प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी आत्म परिचय कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरबंस राय बच्चन, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर रहे। लेकिन उनकी हिंदी से इतनी गहरी रुचि थी कि उन्होंने एक भी स्टेंजा अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में तमाम प्रसिद्ध कविताएं लिखी। वह इलाहाबाद के समर्थक थे। काफ़ी विरोधाभास भी हुआ। मधुशाला एक कविता लिखी जिसे समाज में लेकर काफ़ी जो उनका आलोचना भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने विशिष्ट रचनाएं की। उनकी मधुशाला की पंक्तियां, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते प्रेम कराती मधुशाला, जो काफ़ी आज भी समाज में कहावतों के रूप में कहा जाता है। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं हरबंस राय बच्चन। आज हम सभी को उनकी एक कविता पढ़नी है, आत्मपरिचय। आत्मपरिचय व्यक्ति अगर अपने बारे में परिचय प्राप्त कर ले, अपने बारे में जान ले, तो निश्चित तौर पे उसका विकास इतना अधिक होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मानव की फितरत है, मानव की आदत है कि अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में चिंतन ज़्यादा करता है। अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की कमियों को खोजता है। जिस दिन व्यक्ति अपने बारे में जान लेगा ना, उस दिन भारत का भारत का हर एक नागरिक एक विशिष्ट नागरिक हो जाएगा। आइए उनके मन के उद्गारों को, कुछ इसी प्रकार के उद्गार हैं जो संसार से अपने को इतर मानते हैं। आज इसी कविता का हम सभी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कविता काफ़ी रोमांचित करने वाली है, इसलिए इसका एक स्वर वाचन का एक प्रयास करेंगे और शायद आपको भी रोमांचित करे। आइए तो सबसे पहले इसका स्वर वाचन करें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंझकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है अपूर्ण संसार मुझे न भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवानो। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। निश्चित तौर पे रोमांचित करने वाली कविता है। आइए हम सभी इसकी पंक्तियों के भावार्थ को समझकर और भी रोमांचित हो सकते हैं। कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में ध्यान देंगे, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जीवन काफ़ी उत्तरदायित्व पड़ा, इसमें भार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, इससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं। आपको जिम्मेदारियां निभाना है, ये एक भार स्वरूप है, एक उत्तरदायित्व है। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई भार होता है, कोई उत्तरदायित्व होता है, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। लेकिन कभी विचलित नहीं है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस दबाव के बावजूद भी कभी जीवन में हमेशा प्रेम है। ये देखिए, बड़ी विरोधाभास स्थिति है। अगर व्यक्ति में पास दबाव होता है तो झुंझलाहट आती है, लेकिन इसके विपरीत कवि के पास जिम्मेदारियों का एक भार है, लेकिन इसके बाद भी दूसरों के लिए प्यार हमेशा बांटते फिरता है। कर दिया किसी ने झंझकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ।
कभी कहता है कि अपनी पुरानी स्मृति, पुरानी यादों के बारे में यहाँ पे कहता है कि जब वो पुराने चिंतन में जाता है, जब आपके पास कुछ अच्छे जो बीते हुए पल हैं, जब आप उसको याद करते हैं तो उसको याद करके आप काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा ही लग रहा है, अपनी पुरानी स्मृतियों को जब याद करता है उसके हृदय काफ़ी कंपित हो जाते हैं, झंझकृत हो जाते हैं, और कहता है उसका हृदय एक वाद्य यंत्र बन जाता है जिसपे सांसों के दो तार लग जाते हैं, जो अवरोह और आरोह के रूप में जो बजने लगते हैं, उसमें जो संगीत की तरंगे हैं वो उठने लगती हैं। प्रस्तुत 4 पंक्तियों का अगर कंक्लूजन देखें तो देखते हैं, कभी कहता है कि संसार काफ़ी जिम्मेदारियों भरा पड़ा है, फिर भी इस जिम्मेदारियों से विचलित नहीं होता है, वह दूसरों को प्रेम ही बांटता है। पुरानी स्मृति को जब याद करता है तो उसके हृदय झंझकृत होकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बन जाते हैं, और जो उसकी सांसें हैं उस वाद्य यंत्र पे लगे 2 तारों के समान हो जाते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहता है कि सुरा पीने के बाद, मदिरा पीने के बाद व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रहता। कभी भी कहता मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो समाज के लोग मदिरा पीते हैं, लेकिन कभी ने जिस मदिरा का पान किया है वो प्रेम रूपी मदिरा है। देखिए, प्रेम की मदिरा अगर एक बार जो लोग पी लें, प्रेम का रसा पान कर लें, तो निश्चित तौर पे सब कुछ अलौकिक हो जाएगा। प्रभु भी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हैं? सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईश्वर आज भी प्रकट हो सकते हैं, बस आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए। और प्रेम के वशीभूत ईश्वर भी हैं। कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु भी अपना नियम बदल देते। इसलिए कभी कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान जब कर लेता हूं तब मुझे जग में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैं ध्यान नहीं करता हूं। संसार उसी को पूछता है जो संसार की बातें करते हैं, संचय में लगे हैं, इकट्ठा करने में लगे हैं, जिनके पास काफ़ी भौतिकवादी चीज़ें हैं, उन्हीं को, किसी के पास झोपड़ी है, संसार उसको नहीं पूछेगा, पूछेगा उसको जिस सांसारिकता में लिप्त है। इसीलिए कभी कहता मैं संसार से इतर होकर अपने मन का गान किया करता हूँ, अपने निज मन के अंतरात्मा की बातों को मैं सुना करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता, उर का अर्थ होता है हृदय और उद्गार का अर्थ होता है विचार। कभी कहता मेरे हृदय में जो अच्छे विचार हैं मैं उसको लेकर संसार में घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मेरे हृदय में जो अच्छे विचारों का उपहार है मैं उसको लेकर इस संसार में दूसरे जो हमसे मिलते हैं, जिसके पास जो रहेगा वही न देगा, कभी के पास अच्छे विचार हैं तो उसको उपहार स्वरूप वो दूसरों को देता है। कहता है अपूर्ण संसार, ये संसार अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि इसमें किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। साइकिल से चलने वाला मोटर बाइक के बारे में सोचता है, मोटर बाइक वाला कार वाला हेलीकॉप्टर वाले की भी इच्छा पूरी नहीं होती। वह सोचता है कि क्यों बहुत दिन हो गया नंगे पैरों से ज़मीन पे कैसे लोग चलते हैं, फिर ज़मीन पे आ जाएगा, फिर इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। तो ये अपूर्ण संसार कभी कहता है मुझे नहीं भाता, इसलिए मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। कभी कहता है कि मेरे अच्छे विचारों की आग कहीं ठंडी न पड़ जाए, इसीलिए मैं उसे हमेशा जलाए रखता हूँ। सुख अस्थाई नहीं होते हैं, न दुख अस्थाई होते, इसीलिए कभी कहता है सुख दुख दोनों में मैं मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, संसार को एक भवसागर कहा गया है, नाव को साधन कहा गया है। लोग इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं अलग अलग धर्मों के हिसाब से। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं, बौद्ध धर्म में कैवल्य प्राप्त करते हैं, निर्वाण की बात है, जैन में कैवल्य है, बौद्ध में निर्वाण है। इस तरह की सभी धर्मों की मुक्ति पाने की एक विशिष्ट जो है तरीके हैं। तो संसार इस सागर से तरने के लिए एक धर्म का साधन तलाशता है, लेकिन कभी के अच्छे कर्म हैं, इसलिए वह कहता है मुझे साधन की जरूरत नहीं है, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ, मैं बिना नाव के डूबूंगा नहीं, मैं मौजों पे मस्त बहाव करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मेरी उम्र जो भी हो, लेकिन युवाओं जैसा उत्साह है मेरे अंदर।
क्योंकि एक विचारक ने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। इतिहास उठा के देखें तो तलवारों की धारों पे तमाम युवा योद्धा हमारे देश की इतिहास में अमिट नाम जो है अंकित कर चुके हैं। यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कहते हैं कि मेरी उम्र जो भी है लेकिन युवाओं जैसा उत्साह है। उन्मादों में एक विपरीत बात करता है, अवसाद मतलब डिप्रेशन, उदासी, लेकिन मेरे पास एक उदासी भी है जो मुझे बाहर से तो मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन उदासी एक ऐसी वस्तु है जो अंतर मन उसका रोता रहता है। क्यों? क्योंकि कहता मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अपनी पुरानी स्मृति, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के बारे में याद करता है तो कहता है कि भले मेरे अंदर युवाओं जैसा उत्साह है, लेकिन उसे भूल जाने, उसे दूर हो जाने की एक पीड़ा मेरे अंदर है। वो प्रयास करता है, कर यत्न मिटे, कभी चाहता है, प्रयास करता है कि सत्य का ज्ञान हो जाए, लोगों को सत्यता का ज्ञान हो जाए कि ये संसार क्षणभंगुर है, लेकिन लोग मानने वाले नहीं हैं। नादान वही है जहाँ पर दाना, मूर्ख वही है जहाँ पे बुद्धिमान होते हैं वहाँ पे जो है मूर्ख भी होते हैं। जहाँ पे अच्छाई वहाँ पे बुराई, जहाँ पे दिन वहीं पे रात होता है, जहाँ पे जन्म है वहीं पे मृत्यु भी है। इसलिए कभी कहता है नादान वही है जहाँ पर दाना, फिर भी मूढ़ ये जग मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है। तमाम उदाहरणों से सीख नहीं रहा है कि संसार में जो लोग जा रहे हैं कुछ भी नहीं है उनके पास, केवल अच्छे कर्मों के साथ जा रहे हैं। इसीलिए कभी कहता मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। संसार ने जो मुझे छल कपट द्वेष दंड लूट सिखाया है, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और हूँ और ये संसार के लोग और हैं, इसलिए मुझे संसार के लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं है। क्योंकि जो ये संसार दिखाई देते हैं, मैं अपने कल्पनाओं में तमाम संसार जो बना बना के रोज मिटाता हूँ। संसार के लोग जिस पृथ्वी पे जोड़ा करता वैभव, लोग धन इकट्ठा करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी पृथ्वी को मैं पैरों से ठोकर मार देता हूँ। मैं अपने रोने में भी, अपने करुणा में भी एक राग लेता हूँ। मेरी वाणी शीतल है लेकिन आपके हृदय में आग जला दे। मुझे अगर राजाओं के, भूपों के, राजाओं के प्रासाद मतलब महल मिल जाए तो मैं निछावर कर दूंगा। क्यों? मैं छोड़ दूंगा। मुझे वह खंडहर चाहिए जहाँ पे आत्मिक शांति मिले, मुझे वो खंडहर मंजूर है, लेकिन राजाओं के महल मुझे नहीं मंजूर है। देखिए विपरीत, अगर कोई कष्ट में है तो दुनिया हंसती है। कहते हैं मैं रोया तुम कहते हो गाना, जब मैंने रोया अपने दुखों से दुखी होकर, जब मैं रोया तुम कहते हो कि गाना गा रहा है। अगर मैं फूट पड़ा, मेरे हृदय की जो वह दुख रोक नहीं पाया, मैं फूट फूट के रोया। कभी है कोई लगता है कोई छंद बना लिया है, क्यों? कभी कहकर मुझे अपना कभी का काम है लोगों का जो है मनोरंजन करना, लोगों को जो है ज्ञानात्मक बातें कहना, लेकिन मुझे क्यों अपनाएगा? मैं तो थोड़ा अलग प्रकार का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, मैं दुनिया का एक विशेष प्रकार का दीवाना हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि दीवाना जो है पागलपन, दीवाना दो तरह पे है, पागलपन दो तरह का है। एक तो मानसिक विक्षिप्त होते हैं, वो खतरनाक है, और एक जो अपने कार्यों के लिए पागलपन, पीपुल सेज दैट यू आर क्रेजी, तो समझ जाइए आप सफलता के अंतिम पावदान पे हैं, जब आपको अपने कार्यों में पागलपन की अवस्था आ जाए। इसीलिए कभी कहता है मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए। मेरे अंदर जो मदहोशी है दीवानेपन की, उसमें कुछ भी शेष नहीं है। जिनको जग सुनकर, मेरी बातों को सुनकर वास्तव में जब आप समझेंगे तो आप झूमेंगे, क्योंकि आपके अंदर लालच, लोभ, सांसारिकता से आप दूर हो जाएंगे। इसीलिए कभी कहता है मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, इसीलिए मैं लोगों को आनंद का एक संदेश लेकर फिरता हूँ। आशा है कि बड़ी मार्मिक कविता, थोड़ी से सांसारिकता से अपने को अलग कभी मानता है उसी को विचारों को व्यक्त कर देंगे, एक कविता पूर्ण हो जाएगी। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद।